गाजा के हालात को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। शुमाली गाजा में अस्पतालों का बुरा हाल है। कमाल अदवान अस्पताल में 7 बच्चों की मौत की खबर है। भूखमरी की वजह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इलाके में खाने और पीने के पानी की भी किल्लत है। इजरायली फौज ने इमदादी सामान की सप्लाई पर रोक लगा दी है, जिससे शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इलाकों में कई हफ्तों तक इमदादी सामान, बुनियादी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। हजारों बच्चों तक भी गिजा सही नहीं पहुंच पा रही है। तो भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है गाजा और ऐसे में अस्पतालों को भी हालात बहुत कशीदा नजर आ रहे हैं। कई अस्पताल पहले ही तबाह हो चुके हैं इजरायली हमलों में और जिन अस्पतालों में थोड़ा बहुत सामान है वहां पर मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इलाज करना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो वहीं कमाल अदवान अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर 7 बच्चों की मौत हुई है भूखमरी की वजह से और भूखमरी की वजह से ही हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इलाके में खाने और पीने के पानी की शदीद किल्लत है। लोग खाने पीने के लिए भी तरस रहे हैं। इजरायली फौज ने यहां तक के इमदादी सामान की सप्लाई रोक दी है। बेरहम जो अमल है वो यहां पर देखने को मिल रहा है और इलाके में कई हफ्तों तक बुनियादी सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। लोग बेबस हैं, लाचार हैं, कोई उम्मीद उनके पास नहीं बची है। जंगबंदी को लेकर भी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। हजारों बच्चों तक सही ग़िज़ा भी नहीं पहुंच पा रही है। बच्चे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और भूखमरी के हालात यहाँ तक हो गए हैं कि लोगों की अमवात का सिलसिला अब भूखमरी से भी शुरू हो जाएगा। यूएन ने भी इस हवाले से और WHO ने भी इस हवाले से वार्निंग दी है और यहाँ तक कि इजराइल की तरफ से जो इमदादी सामान था, जो बुनियादी सहूलत का सामान था, वो भी जाने से रोका जा रहा है। तमाम तर ममालिक की तरफ से मदद की जा रही है, लेकिन उसको भी सही तादाद में और सही जगह पर पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत मदद पहुँच रही है वहाँ पर ज़बरदस्त लूट देखने को मिल रही है। लोग बेचैन हैं उस मदद को हासिल करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने की किल्लत शदीद देखने को मिल रही है। हालात बेहद कशीदा हैं। लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। सर्दी का मौसम है, ऐसे में बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे बच्चे जिन्हें इल्म भी नहीं है कि आखिर उनका कसूर क्या है और क्यों इतने बड़े पैमाने पर वो ये जंग देख रहे हैं।